So we are going to start a new chapter that is square and square roots। और ये चैप्टर हमें एनसीईआरटी में क्लास 8th के एनसीईआरटी में हमें चैप्टर 5 में देखने को मिलता है। और चैप्टर बहुत इजी है बट इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना उतना ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को मैं पूरे बेसिक से लेके चलूँगा, बेसिक टू एडवांस करेंगे। और सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि चैप्टर है क्या, बट हम ये भी समझेंगे कि इसके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते कैसे हैं, किन क्वेश्चंस को हम पेन का यूज़ करेंगे, किसका डेरिवेशन लॉन्ग जाएगा और किसको बिना पेन यूज़ किए भी हम आंसर लिखने के काबिल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्टिव आता है तो कम से कम हमको ये पता हो कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। तो इसमें ये सीरीज़ पूरा खत्म होते होते पूरा 8 का सीरीज़ मैं पूरा सिखा दूंगा कि अटैम्प्ट करना कैसे है क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट दैट। इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं, हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, चैप्टर है क्या एक्चुअली में, है ना, कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट्स क्या है। पहले तो हम सिर्फ स्क्वायर के बारे में बात करेंगे कि स्क्वायर होता क्या है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इसकी, और इसके आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा। ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे, 10 से 15 मिनट का रखेंगे, और ऐसे करके 2 से 3-4 पार्ट में हम इसको कवर कर लेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम भी बचेगा, और क्वेश्चन का अटैम्प्ट करने की कैपेसिटी भी हमारी बढ़ती रहेगी। शुरू करते हैं चैप्टर को। दैट कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है। इंट्रोडक्शन में हमें पहले देखने को मिलता है कि स्क्वायर है क्या, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर ए है, ए को मैं ए से ही मल्टीप्लाई कर दूं, ए को मैं ए से ही, मतलब किसी भी नंबर को खुद से ही, इफ अ नंबर इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द रिजल्ट व्हाट वी गेट दैट विल बी आवर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ते कि बेस यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ बेस हो गया ए, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, फिर पावर ऐड होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बना। जैसा कि मैंने लिखा है कोई नंबर n है जो मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, तो क्या बन रहा है एन स्क्वायर। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं लिखूँ 2 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू 2 हमें क्या मिला, 4 मिला। वैसे ही 3, वैसे 1 का स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। वैसे ही 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ऐसे करके जो ये नंबर्स हमें मिल रहा है ना, ये है स्क्वायर नंबर्स, इनको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स। और इसको एक स्पेशल टर्म हम दे देते हैं, जैसे कि हम कोई नंबर, जैसे हम 25 इंटू 25 अगर करके लिख रहे हैं, तो जो हमें मिल रहा है जैसे 625 मिलेगा, तो ये भी एक स्क्वायर नंबर है। तो इन सभी नंबर्स को जिनको हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, उनको हम बोल देते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो आगे हम समझते हैं इसके बारे में कि जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके सबके स्क्वायर्स होंगे। जैसे इसका स्क्वायर होगा 1, इसका होगा 4, इसका होगा 9, इसका होगा 16। ये निकाल कैसे रहा हूँ मैं, सिंपल सिंपल 1 इंटू 1 कर लिया, इसको 2 इंटू 2 कर लिया, वैसे ही इसको 4 इंटू 4 कर लिया, वैसे ही इसको 5 इंटू 5 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 25। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि फाइंड द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। तो एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि एक से कम 1 से 20, 1 to 20 के जितने भी स्क्वायर्स हैं ना, इसको याद कर लो। ठीक है, याद कर लोगे तो फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा कि क्या बोल रहा है कि एक से किसे चाहिए, 30 से 40 के बीच में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अब 6 का लिखते हैं तो 36 हो जाएगा, है ना। 7 का लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम अगर देखें तो हमें क्या मिल रहा है, 30 से 40 के बीच में सिर्फ हमें एक मिल रहा है 36, वो भी किसका है, 6 इंटू 6 का स्क्वायर है, हमें मिल गया। वैसे ही 50 से कितना 60 चाहिए, क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हम लिखते हैं 7 का स्क्वायर था हमारे पास 49, 8 का स्क्वायर वैसे ही कितना हो जाएगा 64। क्या हमें इस बीच में 50 से 60 के बीच में कोई नंबर मिला, नहीं मिला। जब नंबर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा आंसर, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 50 एंड 60। तो इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा और इसके डिटेल में चलते हैं कि अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या हमारे पास 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है ना 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ऐसे कर करके मैंने 20 तक यहाँ पे डाल दिया। तो इसको अगर याद कर लोगे तो एक फ़ायदा होगा, याद क्या 2-3 बार लिखोगे ना जब, तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। 15 तक तो सबको याद ही रहता है, दिक्कत किसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा और इसमें आएगा, ये याद करने में दिक्कत होगा। तो इसको 2 से 3 बार लिख डालो। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोटिस ये करना है कि एक टर्म होता है कि प्रॉपर्टी ही है। प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हम इवन का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो इवन मिलेगा, और ऑड का अगर हम स्क्वायर करेंगे
ऑड का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ये कैसे हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं, इस टेबल को ध्यान से देखो। 11 क्या है, ऑड है। ऑड है तो हमें रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, रिजल्ट भी हमें ऑड ही मिल रहा है। इस बात को समझे आप। लेट मी चेंज द कलर ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। वैसे ही 5 का हमें क्या मिला है, ऑड मिला। 6 का क्या मिला, ऑड, इवन मिला, क्योंकि 6 हमारा क्या है, इवन है। तो इस बात से ये समझना है। और एक और बात मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूं, हम एक और चीज के बारे में जान सकते हैं, वो उसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब क्या, जिसके वंस के प्लेस पे आ रहा है ना, वंस के प्लेस में, जैसे वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है, तो हम क्या देख रहे हैं, वंस के प्लेस को देख रहे हैं। तो यूनिट डिजिट उसी को समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 11 का स्क्वायर लिख रहा हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है 1 to 1। हम इसको पूरे टेबल को और एनालाइज करें तो 1 का 1 हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है। वैसे फिर अगर 2 कहीं यूज हो रहा है तो उसको देखो, फिर इसका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है। तो इससे हम एक एनालिसिस किए और हमें यूनिट डिजिट के बारे में पता लगा कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 होगा, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो रहा है और उसका स्क्वायर होगा, तो जो रिजल्ट आएगा तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। वैसे ही अगर कोई नंबर 2 है और किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। वैसे ही अगर 3 है तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें 9 मिल रहा है। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। वैसे अगर 4 है, 4 में क्या मिल रहा है हमें, 4 में हमें मिल रहा है 6, 4 में हमें मिल रहा है 6। और क्या है हमारे पास, 5 है, तो अगर हम 5 रखते हैं तो 5 में हमें क्या मिल रहा है, 5 में हमें मिल रहा है 5। और 6 में क्या मिल रहा है, फिर से हमें 6 में हमें 6 मिलेगा, इधर लिखता हूं मैं, 6 में हमें मिल रहा है 6 यूनिट डिजिट। वैसे ही 7 में हमें क्या मिल रहा है, 7 में हमें मिल रहा है 9। और 8 में क्या मिल रहा है, 8 में मिल रहा है 4, 8 में मिल रहा है 4। फिर से 9 में क्या मिल रहा है, 9 में हमें मिल रहा है 1। और 0 जो होता है ना, 0 किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 होता है तो जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में डबल 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे डबल 0 हो गए तो 4 0 हो जाएगा। एक 0 के बदले 2 0 आते हैं स्क्वायर करने पे। कैसे आते हैं इसके बारे में समझेंगे, पहले इन सभी चीजों को देखते हैं। कॉमन क्या क्या मिल रहा है, हमें 6 यहाँ भी मिल रहा है और हमें 6 यहाँ भी मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं या फिर हम 6 का स्क्वायर करते हैं, तो जो हमें रिजल्ट में मिलेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर किए, यूनिट डिजिट 6 आया। 16 का भी स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 का स्क्वायर किए, यूनिट डिजिट हमें 6 मिला। 14 का भी स्क्वायर किए तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिला, 6 मिला। एक कॉमन रूल बना है ना। वैसे ही अब इसको हटा लेते हैं, 4 वाले को हटा दिए। लेट मी इरेज। तो हम अब आगे देखते हैं कि हमें और कौन सा डिजिट कॉमन मिल रहा है। तो अगर हम फिर से ध्यान से देखें, फिर से अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें, तो हम अगर 5 का तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, किसी यूनिट डिजिट पे 5 हो तो 5 मिलेगा। 4 और 6 का करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा एज अ रिजल्ट। वैसे ही देखो ये जो 3 है और ये जो 7 है, 3 और 7 का हम स्क्वायर करते हैं अगर यूनिट डिजिट पे हो, तो हमें यूनिट डिजिट हमेशा क्या देखने को मिलेगा, 9 देखने को मिलेगा। हमेशा क्या देखने को मिलेगा, 9 देखने को मिलेगा। अच्छा 9 और 1 का स्क्वायर करते हैं, जैसे कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 19 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, कोई भी नंबर मिले यूनिट डिजिट उसका क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे कुछ नंबर होगा जैसे 36 होगा, ये यहाँ पे देख सकते हैं हम। ऐसे ही अगर 11 का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 1। यूनिट डिजिट हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो अगर 9 और 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। वैसे ही अगर हम आगे देखें तो आगे अब नंबर कौन कौन सा बच गया है, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर कवर हो चुके हैं हमारे। अब बचा कौन कौन, बचा हमारे पास एक बचा 0 अगर यूनिट डिजिट हो तो, एक बचा 8 अगर यूनिट डिजिट हो तो, एक बचा 2 यूनिट डिजिट हो तो, और एक बचा और 1 तो खत्म हो चुका है पहले, 3 नंबर हो गए हमारे पास। अब देखो अब इसमें क्या है कि अगर 2 और 8 होगा, 2 और 8 होगा, फिर भी हमें नंबर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। कैसे देखते हैं कैसे मिलेगा। जैसे अगर नंबर 2 हो या 8 हो तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, हमेशा 4 मिलेगा। एक 0 होगा तो उसके बदले कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। अब 2 वाले को देखो, 2 का स्क्वायर किए तो 4 मिला, 12 का स्क्वायर किए तब भी यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट क्या मिला, 4 मिला।
8 का स्क्वायर किए तब भी हम यूनिट डिजिट क्या मिला, 4 मिला, और यहाँ पे 18 का स्क्वायर किए तब भी हम यूनिट डिजिट क्या मिला, 4 मिला। इस यूनिट डिजिट को याद रखना, इसको वंस प्लेस भी बोल देगा, ठीक है, कि नंबर के वंस प्लेस पे क्या आएगा, वंस प्लेस पे क्या आएगा, या फिर बोल देगा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसको अगर समझ गए तो आधा काम हमारा स्क्वायर में हो जाएगा, कि जैसे देख के पहचानना होगा किसी नंबर को कि स्क्वायर होगा या नहीं, तो इससे हम पहचान सकते हैं। बस इसको नोट डाउन कर लेना है और इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें नहीं पता कि कौन स्क्वायर होगा कौन नहीं होगा, हमको बिल्कुल नहीं निकालना है, हमको पता भी नहीं करना है। हमको क्या करना है, वेदर कैन वी से वेदर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर स्क्वायर नंबर। और यहाँ पे हमें देखने वाली बात क्या है कि जो भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना, जो भी स्क्वायर नंबर, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास हमेशा क्या रहेगा, यूनिट डिजिट पे क्या क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या 9 आएगा। जब भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, या 8 हो जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी भी आप ऐसा कोई नंबर नहीं देखोगे जिसका यूनिट डिजिट 2 हो, या फिर 3 हो, या फिर 7 हो, या फिर 8 हो, और वो परफेक्ट स्क्वायर हो। चलो इस टेबल से ही देखते हैं हम, जो पीछे टेबल था, इसमें कहीं हमें ये जो स्क्वायर वाला है बॉक्स, इसमें कहीं हमें यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 देखने को मिल रहा है? कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा इस रिजल्ट में, क्योंकि वो आता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी ये नंबर आता है, तो हम उसको डायरेक्टली बोल देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इस बिहाफ पे हम किसको कट कर सकते हैं, इसको कट कर दिए। क्यों कर रहे, पूछ रहा है क्यों काट रहे हो भाई, तो बोल देंगे क्या कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, द नंबर इन द क्वेश्चन we got that the unit digit is 7 and we have already found that if the unit digits number belongs to 2, 3, 7 or 8, the number will never will be a perfect square। तो हमें यहाँ पे 7 मिल गया, कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 3 मिल गया, कभी नहीं होगा, तो इनको हम कट करते चलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, कट करके रखते चलते हैं। क्या 8 होगा, कभी नहीं होगा, क्या 2 होगा, कभी नहीं होगा। अब होने की संभावना किनकी आती है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं या होंगे या नहीं, हमको नहीं मतलब, कोई मतलब नहीं है, हम बस इतना पता करना है कि हो सकता है, संभावना है या नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना, इसी को कहते हैं सीखना, ठीक है। कि हमें ये नहीं पता करना, हमको पीएचडी उसमें नहीं करना है कि आ क्या रहा है, बस हमको ये पता करना है कि संभावना है या नहीं। तो क्या इसकी संभावना है, हाँ है। क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो आ रहा है हमारे पास, या फिर वंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है, वंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है हमारे पास क्या है, 9 है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 है, और इनकी पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर्स क्या हो सकते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी है कि संभावना है कि ये क्या हो सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट को देखते हुए हम ये डिसाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और दो क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। अब क्या है, बोल रहा है कि इसमें से कितने नंबर हैं, विच ऑफ इतना इतना एंड इतना एंड इतना वुड एंड विथ 1। हमने अभी पढ़ा था कि जैसे हम 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे, अगर इनका हम स्क्वायर करते हैं, अगर यूनिट डिजिट पे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। 2 और 8 का करेंगे, अगर इनका स्क्वायर हो रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट आएगा 4। वैसे ही अगर हम 3 और 7 का करेंगे स्क्वायर, तो इसका यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा, 9। वैसे अब क्या बचा, 4 आएगा, तो 4 है इधर और 6 है, इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 6। और वैसे ही अब क्या बचा, 5 बचा, तो 5 को अकेले रख देते हैं 5, और 0 है तो 0 का क्या होता है, 0 0 0 0। अच्छा एक लॉजिक देखो, अगर 1 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 5 क्या बच गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 5 है। देखो एक रिलेशन बन रहा है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये मेरा लॉजिक है, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं मानेंगे, बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखो एक ऐसे लॉजिक बन रहा है, एक रीजनिंग बैठ रही है इस पर कि इनका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। ये बच गया बेचारा अकेले। तो ऐसे देखो, जैसे इसका हो गया 1, इसका हो गया 4, इसका हो गया 9 और इसका 4 वाले का हो गया 6। ऐसे करके एक क्रोनोलॉजी से तुम समझ सकते हो इस बात को।
तो हम आते हैं इस पे, बोल रहा है किसका 1 हो सकता है, तो हम किसको देखेंगे, हम क्या इसका अब 82 इंटू 82 करेंगे, 82 इंटू 82 करके देखेंगे, बिल्कुल नहीं, हम क्या देखेंगे यूनिट डिजिट। 3 है यहाँ पे 7 है, अच्छा ये 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, इसका क्या होगा 9 मिलेगा, इसका क्या होगा 4 मिलेगा। क्या इसका यूनिट डिजिट 1 है और 9 है, और अभी हमने लिखा था कि 1 हो या 9 हो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। तो बोल रहा है कि इंड विथ मतलब अगर हम इसका नंबर लिखें तो यहाँ पे कुछ आएगा, कुछ रिजल्ट आएगा, लास्ट में हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। किसका किसका मिलेगा, तो 161 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा, और साथ में 109 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। होप कि ये क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है तो मैं बोलूँगा एक बार रिवाइंड करके देखो, ठीक है। इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि कोई बताएगा, और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगा कि पूरा अगर वीडियो देखते हो, पूरे अगर सीरीज़ को फॉलो करते हो तो मैथ अनस्टॉपेबल हो जाएगा। बस अनटिल अनलेस क्या होना चाहिए कि सिर्फ मैथ पढ़ने से नहीं होगा, लेक्चर देखने से नहीं होगा, इसके लिए पेन चलना ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स कि क्वेश्चन जितने लगाओगे, कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे जान गए, थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना, बट उसके लिए अगर तुम जब तक इसका क्वेश्चन लगाओगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। ये बहुत ही एप्लीकेबल सब्जेक्ट है, तो इसको अप्लाई करना ही पड़ेगा, तुमको क्वेश्चन बनाने ही पड़ेंगे। एक चैप्टर से अगर 200 300 250 ऐसे क्वेश्चंस लगाओगे तो चैप्टर क्लियर होते जाएंगे, कभी डाउट भी नहीं आएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। देखो अब फिर से यूनिट डिजिट बोला, कितना चाहिए इसको, यूनिट डिजिट चाहिए इस बार इसको 6। बोल रहा है किसका किसका हो सकता है, हमें अब 9 को हमने क्या पूरा नंबर हम निकालेंगे नहीं, 9 को देखेंगे, 9 को देखेंगे तो 1 से अगर 10 तक तुमको स्क्वायर भी याद रहेगा तो तुमको पता होगा कि 9 का स्क्वायर होता है 81, यूनिट डिजिट क्या आया 1, और नहीं याद है तो 1 और 9 का हमें पता है कि 1 होता है, 1 हो गया इसका, इसका क्या होगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका भी 6 हो जाएगा, इसका भी 6 हो जाएगा, और इसका भी 6 हो जाएगा। तो सिर्फ इसको छोड़ के और सभी का क्या होगा 6 होगा, क्योंकि जब भी 4 या फिर 6 यूनिट डिजिट पे हो और इनका स्क्वायर हो रहा हो तो रिजल्ट का जो यूनिट डिजिट होता है, जो फर्स्ट डिजिट आता है वो हमेशा क्या होता है 6 होता है, हमेशा क्या होता है 6 होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें इसका स्क्वायर करना है। अब बताओ कि 1 2 3 4 को अगर मैं स्क्वायर करने को बोल दूं तो ऐसे करते रहोगे, 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4, फिर रिजल्ट आएगा, फिर यहाँ पे आंसर आएगा, तब जाके यूनिट डिजिट बताएंगे, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ एक नंबर को देखेंगे। अगर ऐसे याद नहीं रह रहा है कि 4 का क्या होगा 6 का क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम 4 को यहाँ पे लिखेंगे, हमें 4 का स्क्वायर पता है कितना होता है 16 होता है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 6, 6 लिख दिया हमने, एक नंबर का आंसर आया हमारे पास 6। 2 नंबर को अगर देखें हम, इसका क्या है 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, यूनिट डिजिट क्या आया 9, यूनिट डिजिट क्या आया 9। थर्ड नंबर को देखते हैं, क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यूनिट डिजिट क्या आया 4। थर्ड का क्या हुआ, मैं 2-3 तरीका बता चुका हूँ यूनिट डिजिट निकालने का, फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो 0 है। अब 10 इंटू 10 हम करते हैं तो क्या होता है 100, क्या होता है 100। तो जब भी एक 0 आएगा ना, तो अगर एक 0 का स्क्वायर हो रहा हो, यहाँ पे कोई नंबर होगा, ऑब्वियसली कोई नंबर होगा तभी तो लास्ट में 0 होगा, तो लास्ट में 2 0 देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 0 का स्क्वायर हो रहा होगा तो हमें लास्ट में 4 0 देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 4 हो 10 हो 15 हो उससे हमको मतलब नहीं है। हाँ, हमेशा ध्यान देना कि हमेशा इवन नंबर ऑफ 0 होगा, 0 का नंबर कितना होगा इवन होगा, जैसे 2 होगा 4 होगा 5 होगा, 5 नहीं होगा, 5 क्या है ऑड है हमारे पास, ठीक है, तो 5 नहीं होगा। जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे 0 के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 0 दिया है तो हमें 5 हो या 25 हो उससे हमको क्या मतलब है, हमको सिर्फ मतलब कि यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास, यहाँ पे यूनिट प्लेस है हमारे यहाँ पे 0, तो इसका क्या हो जाएगा 0। अब 5 पे आते हैं, 5 हमारे पास क्या है, तो 2 का हमको पता है क्या होता है, 2 का फिर से होता है 2 इंटू 2 अगर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, तो 4 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट अभी 6 का अभी देखा हमने, 6 इंटू क्या हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 6 ही होगा। 6 का यूनिट डिजिट क्या होता है 6 ही होता है। बिल्कुल आसान तरीके से बन गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई। तो एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम अभी एक चैप्टर कवर किया था और उसका मैंने NCERT का सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट का भी सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। अगर चाहते हो कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, कॉन्सेप्ट डेवलप हो, तो इसको देख लेना, ठीक है। और इसके आगे वाले जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, जो 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। धन्यवाद, पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।